बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब साथी खैरियत से होंगे। बहुत अरसे बाद आपसे इंटरेक्शन हो रहा है, तो कुछ इस दफ़ा ज़्यादा ही वक्फ़ा आ गया। तो बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है फ़ोन करके कि आप वीडियो नहीं डाल रहे। तो इंशाल्लाह अब जो हमारा जो पहले सिलसिला था, अगरचे मैं रोज़ रोज़ यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालता, पहले भी ऐसे ही था कि हफ्ते में 2-3 वीडियो जो कि अहम हो, वरना तो लोग 2-2 दफ़ा भी वीलॉग करते हैं। तो आपको इल्म होगा कि मैं यूट्यूब से कई लोग इनकम हासिल करने के लिए वो ज़्यादा करते हैं, और लाइव स्टॉक एक बड़ा लिमिटेड जो सब्जेक्ट है, उस पे जो फोकस करना है वो हमने अपने जानवरों को जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो 100 साल से है, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम जो 100 साल पहले भी यही सिस्टम था, बल्कि 1000 साल भी पहले यही होगा। जब जानवर लोगों ने पालने शुरू किए, जो बहुत जो हिस्ट्री है कि उनको पकड़ के जंगलों से ले आए और फिर उन्होंने उनको जो पालतू जानवर बना लिया, तो और उनसे दूध और गोश्त का एक ज़रिया बन गया। अब जब आबादी बढ़ रही है और अखराजात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, दुनिया में तो जो 50-60 लीटर जो दूध, बल्कि उससे भी ज़्यादा, जैसे 65 लीटर हमारे फार्म पे, छज्जी मार्ट फार्म पे मैंने शेयरिंग भी की है, तो उसकी लाइव भी आपको करूँगा कि ये 65 किलो दूध निकालना एक साइंस है। और ये बाद में मैं शेयर करूँगा, इस पे वीलॉग करूँगा। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि जो आज से 30 साल पहले नेस्ले और परवेज़ लाई फार्म जो बने, तो उनमें जो मिस्री डॉक्टर और गोरे डॉक्टर अब भी हैं, तो वो जो इस तरह की बातें कि बंकर के बगैर ये मुमकिन नहीं, जो साइलेज बनाना, और साइलेज बनाना भी तो बहुत कोई मुश्किल काम नहीं, एक चॉपर मशीन चाहिए, जो कि हमारा जो ये रवायती तौर पे सिस्टम अगर उसको फैसिलिटेट करते, अब जो बेचते हैं वो तो उन पे बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, लेकिन अगर आपके पास अच्छी नस्ल के जानवर हों तो आपको जो 22-25 रुपए किलो भी साइलेज, वो आपको कोई कॉस्ट नहीं उसकी। जब आपका जानवर 30 लीटर दे रहा है, और 30 लीटर जो दे रहा है वो एवरेज प्रोडक्शन है, पहले 3 महीने जानवर की पीक प्रोडक्शन होती, उसके बाद वो उससे नीचे आता है, जो उसकी सेकंड फेज शुरू होती है, और एवरेज प्रोडक्शन जो है वो 30 लीटर निकलती है। आम एवरेज, बाहर की दुनिया में तो ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे जानवर हैं उनको खुराक ही नहीं मिलती, तो एक आदमी को जो ईंधन ही ना मिले, आप पेट्रोल की जगह उसको मिट्टी के तेल पे चलाएं, सब्ज़ चारा जैसे है, तो वो उसकी ग़िज़ाइयत जो महफूज करने के ये तरीके हैं। तो आज मैं आपको मौसम गर्मा का जो चारा है, जंतर, जिसकी सीपी जो है वो लूसन से भी ज़्यादा है,
22-25 तक है। और उसको जैसे अब गर्मियाँ हैं तो उसको रोड ग्रास की तरह लोगों के पास बाज़ दफ़ा रकबा थोड़ी अरसे के लिए दस्तयाब होता है, तो उनके लिए एक जो ये चॉइस है कि बकरियां हैं या आपके पास थोड़े जानवर हैं, तो आप उसको सब्ज़ हालत में और खुश्क हालत में, दोनों हालतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका जो तरीका है कि वो आप उसके ज़्यादा काट लें। जैसे रोड ग्रास है, रोड ग्रास को पक्का मत करें, वो उसको 20-25 दिन पे कटाई लें, 20 दिन पे लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह जंतर जो है वो 3-4 फुट पे आप उसको जब काट के और खुश्क करेंगे या वैसे देंगे, लेकिन उसमें जो तूड़ी जो हम डालते हैं भूसा, वो यूरिया ट्रीटेड डालें। सादा जो भूसा है वो उसकी ग़िज़ाइयत बहुत कम है, जिससे वो जो अच्छा चारा है आपका उसकी भी ग़िज़ाइयत कम कर देता है। जैसे आप दूध है, दूध में आप लस्सी बन जाती है, पानी डालेंगे, दूध में जब ज़्यादा पानी डालेंगे, जैसे भूसा जो है, जो तूड़ी है, वो आप चारे में डालते हैं तो वो आपके चारा और वंडा दोनों की ग़िज़ाइयत कम करता है। तो अगर आपके पास घर का है तो आप कोशिश करें कि उसको यूरिया ट्रीट करें, और वो जहरीला भी नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि उसमें कोई ऐसी जहरीली चीज़ यूरिया खाद की नहीं, वो गैस है जो इससे वो काबिल हज़म हो जाता है। तो जंतर एक ऐसा चारा है जो अब आप कई लोगों ने लगा लिया होगा, कई अब लगा सकते हैं। उसको आप जो 3-4 फुट पे काट के उसको खुश्क करके और सब्ज़ भी जब आप इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ रोड ग्रास जो आप ज़रूर लगाएं। जो जितने भी आपके नरम चारे हैं, नेपियर ग्रास जैसे है, उसमें जब आप भूसा मिलाते हैं, जब नेपियर ग्रास भी 4 फुट पे आप काटेंगे तो वो ज़्यादा काट देगा। आप बजाय उसको लंबा करने के, उसकी ग्रोथ इतनी तेज़ है, लेकिन उसमें आप जब रोड ग्रास की खुश्क चारा डालेंगे तो उसके बहुत बेहतर रिज़ल्ट हैं। और ये ही आपकी कामयाबी है कि जब आप अच्छा उनको चारा देंगे, वो महफूज किया हो या सब्ज़ चारे में, तो ये मुसीबत है कि रोज़ रोज़ काटना पड़ता है। खुश्क करने से वही चारा जो खुश्क असल उसकी ताकत है वो खुश्क में है। तो लूसन की तरह जंतर जो है, इसकी जो सीपी है वो 22 है, 20। लूसन बरसीम की भी कम है, 17 है। लूसन की जो है वो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो लूसन में है, और इसीलिए पूरी दुनिया में लूसन और रोड ग्रास खुश्क इस्तेमाल होता है। आपने कभी देखा अब सऊदीया और जितनी मिडल ईस्ट में जहांगीर तरीन और दूसरे उनके शिप जा रहे हैं, और उसमें आपने कभी साइलेज नहीं देखा। साइलेज आप 10 किलो में से 3 किलो ड्राई मैटर है, खुश्क मद जो असल खुराक है, जबकि हे 100% है। तो आप जब ये जंतर को काटेंगे 3-4 फुट पे, तो बेहतर है कि अगर बकरियां हैं तो उनके लिए आप खुश्क करें और सब्ज़ कम दें। सब्ज़ चारे
جو بکریوں میں خاص کر جو بکریوں کو کھلاتے ہیں وہ اس سے زیادہ سبز چارہ دینے سے انٹیروٹاکسیمیا اور بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں۔ جب آپ خشک چارہ اور ساتھ فیڈ دیں گے جیسے اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر گبن جانور ہے تو اس کو گبن کا فارمولہ دیں۔ اب تو آپ کے پاس جو انٹرنیشنل فارمولیشن جو کہ اس کے رزلٹ اس کے برابر ہیں، جو کہ پوری دنیا میں کامیابی کا راز ہے۔ جب ہمارے جانوروں کو آپ اچھا چارہ دیں گے، وہ بکری ہو، وہ بھینس ہو، وہ گائے ہو، تو اس کی پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ لیکن اس میں دو طریقے ہیں کہ ایک پریگننٹ گبن جانور کو بچہ دینے سے پہلے 3 مہینے آپ نے اس کو فیڈ دینی ہے 3 نمبر جو بڑے جانوروں میں، اور چھوٹے جانوروں کو وہ 15 نمبر۔ تو یہی کامیابی ہے۔ چارے کے ساتھ جانوروں کا جو کہتے ہیں ہوانے کی تیاری کروانی ہے، وہ ہوانے کی تیاری نہیں ہوتی۔ وہ جانور جب آخری حصے میں ہوتا ہے تو بچہ اس کا دگنی سپیڈ سے بڑھتا ہے، اور اس کو جو کھال وغیرہ جیسے آپ دودھ دیتے وقت دیتے ہیں یا ونڈا دیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اس کو طاقت کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک چارہ تھا جو کہ موسمی چارہ ہے، لیکن اس میں آپ اچھی پیداوار لے کے جو روڈ گراس نہیں لگا سکتے، روڈ گراس بھی آپ لگائیں۔ اس کے ساتھ مختلف ماڈل ہیں، ہر آدمی اپنی ضرورت کے مطابق اس کو طریقے سے اپنے جانوروں کو پال سکتا ہے۔ تو یہ جو جنتر ہے یہ بہت اچھی سی پی ہے، اور جتنے بھی جو چارے ہیں جو کہ جڑوں میں ان کے نائٹروجن ہوتی ہے وہ زرخیزی بھی بڑھاتے ہیں، اور جو ہلکے رقبے ہیں ان میں جب آپ کاشت کرتے ہیں تو اس کی جڑوں میں نائٹروجن ہوتی ہے۔ اسی طرح لوسن ہے، لوسن کی جڑوں میں بھی وہ نائٹروجن ہے جس کی وجہ سے سی پی زیادہ ہے، اور اسی طرح یہ جنتر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس جو وی لاگ ہے اس میں آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی۔ تو آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔